नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य ने अब खुला संग्राम छेड़ दिया है। सरकार से आर पार के मूड में महाभारत छेड़ी जा चुकी है। संगम के तट से खुद के स्वाभिमान के साथ शुरू हुआ संघर्ष बढ़ते बढ़ते अब गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के अभियान तक पहुंच चुका है। अब चोटी खींचने वाला मुद्दा हो, शंकराचार्य पर लगे यौन उत्पीड़न वाले आरोप हो, ये सब पर्दे के पीछे जा चुके हैं। बड़ा मसला है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना। इसके लिए धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। कहां से? राजधानी लखनऊ से। भगवान भोलेनाथ की धरती काशी से महासंग्राम की शुरुआत करने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद वाराणसी से रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर से लेकर लखनऊ तक की यात्रा तय कर चुके। 11 मार्च को जब लखनऊ पहुंचे तो सरकार से गाय को बचाने के लिए सीधे आर पार की जंग छेड़ दी। लखनऊ में कार्यक्रम से पहले प्रशासन की तरफ से जो शर्तें लगाई गई उसको लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। 26 शर्तों के साथ शंकराचार्य को कार्यक्रम करने की परमिशन मिल पाई, जिसमें जाति धर्म समुदाय के खिलाफ बोलने पर प्रतिबंध था, किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने की मनाही थी, नाबालिग बच्चों से विवादित नारे नहीं लगवाए जाने की शर्त थी, कार्यक्रम में सीमित वाहन, ध्वनि प्रदूषण का ख्याल रखने की भी हिदायत दी गई थी। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में किसी तरह की अप्रिय घटना होने पर सारी जिम्मेदारी आयोजकों पर ही डाल दी गई। पुलिस बल का खर्चा भी आयोजकों के मत्थे मढ़ा गया। कार्यक्रम स्थल का शुल्क और कोविड-19 जैसे कड़े नियम लगाकर शंकराचार्य के कार्यक्रम की निगरानी की गई। कार्यक्रम में भीड़ कम आने पर शंकराचार्य ने अपने विरोधियों तक संदेश पहुंचाया कि जिन्हें भीड़ देखनी है वो शराब की दुकानों पर जाएं। उनका कार्यक्रम दूध की दुकान जैसा है, जहां शुद्ध लोग हैं जो गाय माता को बचाने के लिए सच्ची लगन के साथ जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि 26 शर्तों के साथ कार्यक्रम की अनुमति मिली। इसमें कहा गया था कि किसी का नाम नहीं लेना है। लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है कि आखिर किसका नाम पुलिस छिपाना चाहती है। उसने ऐसा क्या किया है? यात्रा शुरू करने के पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कही थी। और 40 दिन का समय बीतने के बाद शंकराचार्य ने संग्राम छेड़ दिया। लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध शंखनाद में शंकराचार्य ने ऐलान किया कि हम अपने नेताओं के साथ अपना व्यवहार साफ करना चाहते हैं। अगर गौ हत्यारा कोई है तो उसके साथ अलग व्यवहार होगा, अगर कोई गौरक्षक है तो उसके साथ में अलग व्यवहार होगा। अब मिला जुला व्यवहार नहीं चलेगा। देश की जनता अब जानना चाहती है कि हमारे नेता जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से भी दिखें। शंकराचार्य ने कहा कि जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता यह संघर्ष जारी रहेगा। एक तरफ शंकराचार्य ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो दूसरी तरफ योगी सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने शंकराचार्य के सामने ही सवालों की बौछार कर दी और कहा कि पहले कसाई को देखकर गाय कांपती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2017 के बाद गाय को देखकर अब कसाई कांपने लगते हैं। इतना ही नहीं, योगी के मंत्री ने शंकराचार्य को खुली चुनौती दी कि शंकराचार्य इसी तरह की यात्रा बंगाल में निकाल कर दिखाएं। फिलहाल शंकराचार्य बनाम योगी सरकार की इस लड़ाई में विपक्ष पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। लखनऊ में जब शंकराचार्य ने कार्यक्रम का आयोजन किया तो उसमें सपा और कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शंकराचार्य को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि वो पूरी तरह से शंकराचार्य के समर्थन में है। सपा की तरफ से भी बयान आया कि 2027 में सपा की सरकार बनती है तो गाय को राज्य माता, राजमाता का दर्जा दिया जाएगा। सपा ने ऐलान किया कि इस धर्मयुद्ध में पूरी तरह से वो शंकराचार्य के साथ हैं। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया है, अब नकली संतों का अंत होने वाला है, गुमराह करने वाले बेनकाब होंगे। फिलहाल लखनऊ से शुरू हुआ गौरक्षा अभियान रुकने वाला नहीं है। शंकराचार्य ने अगले शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 3 मई से 21 जुलाई तक गौ रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की परिक्रमा की जाएगी। ये यात्रा गोरखपुर से शुरू होगी और गोरखपुर में ही समाप्त होगी। मतलब साफ है कि गाय के नाम पर छिड़ी गदर अभी लंबी चलने वाली है। पहले आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम के साथ जो लोगों के बयान आए हैं, नेताओं के बयान आए हैं, उसको सुनते हैं, फिर चर्चा करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा
ये परिस्थिति है। चैनल के लोग कई दिन से चला रहे हैं कि इनको तो कांग्रेसी और सपाई मदद कर रहे हैं, और जब हमने हाथ उठवाया तो गिनती के कांग्रेसी और सपाई निकले, सारे तो भाजपा ही थे। इसका मतलब कि चैनल वाले समझ नहीं पाए, चैनल वाले समझ नहीं पाए कि एक क्षरण कितना तेजी से हो रहा है, भाजपा से कैसे लोग भाग रहे हैं। अब भाजपा जो है वो भागपा हो गई है। भाग, अब इस पार्टी से भागो, ये हमारे काम की नहीं रही। पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया, और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो, तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। परम पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने आए हैं, और शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिला। हम लोग उनके पूरे तरीके से उनकी बात का समर्थन करते हैं। जो उन्होंने बात उठाई है, पूरी तरीके से वो बात होनी चाहिए। तो जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन अपना एक स्वरूप ले चुका है, जिस तरीके से इसमें अब भविष्य की योजनाएं सामने आने लगी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम आज इस वार्ता की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश भारती जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी हैं, आवाहन अखाड़े से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी, आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से शंकराचार्य ने अपनी बात रखी है, उसके बाद एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। ऐसा लगता है कि जो धर्म युद्ध वो कह रहे हैं, उसमें सियासी दल अपनी अपनी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब शंकराचार्य जी का जो प्रयोजन है वो कहां तक पहुंचेगा, कहां तक नहीं पहुंचेगा, वो अपने आप में एक भविष्य के गर्भ का सवाल बन गया। शंकराचार्य जी का आंदोलन यह बहुत बड़ा आंदोलन, सभी संत सभी सनातनी चाहते हैं गोहत्या बंद हो। आज से नहीं, जब देश आजाद नहीं था तब भी, और देश आजाद हुआ तब भी। और इसमें करपात्री जी महाराज ने यहाँ भूमिका निभाई, उसके परिणाम गोली चलाई गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ सरकार थी, सबने देखा। आज अब शंकराचार्य जी के द्वारा, अविदुषानंद जी के द्वारा पूरे भारत की यात्रा की गई। नॉर्थ ईस्ट में भी जहां उनको प्रवेश करने नहीं दिया गया, वहां भी गए, वहां की भी मिट्टी को प्रणाम करके लौटा, जहां नहीं निकलने दिया गया। सारे प्रोग्राम ठीक थे। आपने देखा कि हम कंप्यूटर बाबा पूरे तदर्श के साथ उनके साथ खड़े थे, चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, चाहे वो वाला आंदोलन का मामला हो। जब 7 तारीख को यह प्रोग्राम वहां से निकला, तो हम लोगों ने कहा कि यह जो है अब आपने राजनीतिक कर दिया, आपने जो है सपा और कांग्रेस को साथ लगा लिया, यह गलत है। हम लोग संत हैं, हम लोग के लिए सभी लोग बराबर है, कोई भी आए हम लोग सबको सम्मान करते हैं। लेकिन गाय के मामले में 1 लाख संत जहां जुटने वाले थे, वहां कुर्सियां खाली क्यों रह गई, ये भी समझने वाली बात है। तो हम लोगों ने शंकराचार्य जी को कहा, शंकराचार्य जी का विचार करते हैं। उन्होंने कोई विचार नहीं किया, कोई खबर नहीं किया। हम लोगों ने मैसेज डाला, सभी संत इंतजार कर रहे थे कि आप इसको राजनीतिक आंदोलन मत बनाइए। और सबसे मुख्य बात यह है कि अगर राजनीतिक बनाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने धोखा दे दिया। क्योंकि जितनी भीड़ होनी चाहिए थी, जितनी कुर्सियां थी, उतनी तो अजय राय को और अखिलेश यादव को भरना था, वह भी नहीं भरा। तो ये लोग कांग्रेस और जो अखिलेश यादव हैं, ये हमेशा देश की जनता को धोखा दिए हैं, संतों को धोखा दिए हैं और धोखा देने का काम करते हैं। आज वही काम शंकराचार्य जी के साथ किया, इसलिए हम लोग उस कार्यक्रम में नहीं गए। वो आंदोलन चलेगा,
गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी। जल्द ही हम लोग सभी संत मिल करके एक डेट तय करेंगे जिसमें 1 लाख संत आएंगे, केवल संत ही संत रहेंगे। जो कार्यक्रम पहले से वैसा ही तय था, लेकिन शंकराचार्य जी से क्या बात अजय राय की हुई अंदर नहीं पता मुझे, क्या बात अखिलेश यादव की हुई, क्या बात माता प्रसाद पांडे की हुई, यह भी उनको बताना चाहिए। और जब बात हो गई, उन्होंने आंदोलन निकाला, अजय राय जी ने कहा कि हम भाई जीवन मरण तक साथ है, अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी शंकराचार्य जी के साथ है, तो आज कुर्सियां क्यों खाली रह गई? शंकराचार्य जी को बताना चाहिए कि जब सब लोग साथ दे रहे थे तो क्यों नहीं। कोई संत उसमें ऐसे नहीं आए, तभी से वार्तालाप हुई कि नहीं ये तो भाई राजनीतिक हो गया, राजनीतिक में हम लोग नहीं जाएंगे। संत कभी राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों के साथ लेकर हम लोग नहीं करते। और सबका स्वागत है, जो भी सनातनी है किसी पार्टी में वो अलग बात है, लेकिन आप पार्टी और राजनीतिक का लाभ लेकर के हमारे पास नहीं आए। आप हिंदू के तहत हैं, गौ सेवा कहता है, गौ को राजमाता घोषित कराने के लिए आए, आपका स्वागत है। लेकिन अजय राय और अखिलेश यादव जी ने इसको पूरा जो है राजनीतिकरण देने का काम किया, इसीलिए हम सारे संत नहीं गए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज वहां 1 लाख संत होते और वही हमको लगता है कि गौ माता आज राज्य माता उत्तर प्रदेश में घोषित हो जाती है। तो शंकराचार्य जी को उपचार करना ऐसा नहीं, शंकराचार्य जी गलत है, लेकिन कभी कभी गलत डिसीजन हो जाते हैं, गलत लोगों का साथ हो जाता है। शंकराचार्य जी शंकराचार्य जी को पहले भी हम लोग आदर करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। गौ माता पर अगर वो राजनीतिक छोड़ करके साथ आते हैं, आज भी सारे संत उनके साथ हैं, हम लोग उनके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है स्वामी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, हम इस वार्ता को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हैं। यश भारती जी, गौ रक्षा के मुद्दे पर जिस तरीके से अखिलेश यादव जी शंकराचार्य जी के साथ आए, उनसे एक क्वेश्चन मेरे तरफ से पूछिए कि शंकराचार्य जी को धोखा क्यों दे दिए, वहां पंडाल खाली क्यों रह गया? चलिए ठीक है, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा यश जी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शुरुआती दिन से, मतलब प्रयागराज से ही शंकराचार्य जी के साथ में अपना संवाद किया, जिस तरीके से चर्चा चली और जिस तरीके से मुलाकात हुई, उसमें एक अपेक्षा थी शंकराचार्य को भी और देश के साधु संतों को भी। लेकिन कहते हैं कि संत जो है वो सामने वाले का मन पढ़ लेता है। अभी महामंडलेश्वर जी हमारे साथ में हैं, उनका कहना यह है कि कांग्रेस और सपा का मन शुद्ध नहीं था, राजनीति इसमें साफ साफ दिख रही है संतों को, और जिस तरीके से वहां पर स्थिति बनी, वो कितनी बड़ी राजनीति थी वो सामने आ गया। मतलब जो आप करना चाहते थे और कहना चाहते थे, उसमें मन कुछ और था और सामने कुछ और दिखा। देखिए शेखर जी, जो स्वामी जी बात कह रहे हैं वो बड़ा अजीब गरीब बात है। वो संत हैं, उनकी हर बात को सम्मान है, लेकिन ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था जहां कुर्सियां गिनी जाएगी, सर गिने जाएंगे, वोट गिना जाएगा, प्रत्याशी देखा जाएगा। ये संत शंकराचार्य जी के जिस तरीके से सम्मान और अपमान की बात चल रही है, ये एक शंकराचार्य जी को अगर गंगा माघ मेले में स्नान करने से रोका गया, संगम में उन्होंने धरना दिया, उन्होंने अपना अपमान के लिए प्रदर्शन किया, उनके जो शिष्य थे उनके सम्मान के लिए वो धरने पे बैठे, कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं आया, कोई सरकार का आदमी नहीं आया, उल्टा उनसे प्रमाण मांगने लगे कि बताइए आप शंकराचार्य हैं या नहीं है। ये साधु संतों का जो अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, स्वामी जी को उस पर सवाल करने चाहिए, ना कि कुर्सियां गिननी चाहिए थी। अब ये उनका मन है, मैं उनके इस मन का भी सम्मान करता हूं कि अगर वो कुर्सियां गिनना चाहते हैं, लोग गिनना चाहते हैं तो गिने, बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में वो खुद ही कह रहे हैं कि लाख लोगों की संख्या में आएंगे। महाराज जी स्वामी जी आपको अभी जवाब, अभी आता हूं आपके पास, इनका जवाब पूरा हो जाए। यश जी आप अपनी बात जारी रखें। हम तो कल की चर्चा कर रहे हैं। जो स्वामी जी ने कहा कि लाखों लाख लोग आएंगे और तब भी बात रखेंगे, अच्छी बात है, कुछ चुनिंदा लोग रखें बात को, लाखों लाख लोग रखें बात को, लेकिन उस बात को अहमियत सरकार को देनी है, उस बात पे अमल सरकार को करना है, उस मांग को पूरा सरकार को करना है।
चाहे चुनिंदा लोग करें, चाहे लाखों लाख लोग करें, उनका ये कहना है मांग सरकार से है, उसको पूरा सरकार को करना है। माननीय अखिलेश यादव जी, हाँ यस जी, स्वामी जी का कहना यह है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से शंकराचार्य जी के चरणों में गिरी थी, अगर वो संख्या बल भी जुटा लेती तो सरकार पर दबाव बनता। ये लोकतंत्र है, यहां दबाव बना करके सरकारों से काम लिए जाते हैं, ये स्वामी जी का कहना है। तो आप लोगों ने ऐन मौके पर वो दबाव नहीं बनने दिया। शेखर जी, बड़े दुखी मन से मैं ये कह रहा हूं कि जब संख्या बल की बात आती है तो उसी कुंभ मेले में, महाकुंभ मेले में, जिसको हजारों साल में पहली बार हुआ, सैकड़ों सालों में पहली बार हुआ, एक बड़ा आयोजन बनाया और वहां कई लोग लापता हैं, आज भी लापता हैं। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई भगदड़ में। उन लोगों की संख्या पे ध्यान नहीं किया लोगों का, उन संख्या के लिए बात नहीं करेंगे क्या? उसके लिए आवाजें नहीं उठी? ये सरकार बेशर्मों की सरकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी जिंदा है मरा है। नोट की लाइन, आज गैस सिलेंडर की लाइन, कल पेट्रोल खत्म होगा उसकी लाइन में लगाने वाली बातें इनके इवेंटों में और इनके आयोजनों में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है, पीडीए की अवधारणा है, उसमें जो भी पीड़ित है, दुखी है, असहाय महसूस कर रहा है, हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के साथ खड़े हैं। क्या शंकराचार्य जी दुखी नहीं है? क्या जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो पीड़ित नहीं है? क्या जिस तरीके से स्वामी जी खुद कह रहे हैं हम जाने वाले थे नहीं गए, तो आपने असहाय नहीं छोड़ा उनको? तो ये पीड़ित दुखी असहाय बनाने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये समझना पड़ेगा कि आखिर शंकराचार्य जी को इस मुश्किलों की घड़ी में, इस एक अच्छे मुद्दे के लिए जो सबको सम्मान दिला रहा है, उसके लिए उन्हें अकेला छोड़ने का काम कौन कर रहा है? माननीय अखिलेश यादव जी तो साथ में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता गया, उसका नाम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कौन सा मंत्री गया, उसका नाम बता दीजिए। ठीक है, हाँ, क्या उनको शंकराचार्य जी को पार्टी बनाने का काम नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? स्वामी प्रकाशानंद जी, आप कुछ कहेंगे इस मुद्दे पे, जो जवाब आ रहा है एसजी का? चलिए हम कोशिश करते हैं, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं अविरल मलिक जी का रुख करता हूं। अविरल जी, जिस तरीके से गौरक्षा को लेकर के ये पूरा मामला अब तूल पकड़ रहा है या तूल पकड़ चुका है, उसमें आपका स्टेक क्या है? यानी भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? शंकराचार्य खुद कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी खुद कह रहे हैं कि वहां पर गिनती के कांग्रेसी थे, गिनती के समाजवादी थे, और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। तो आपके साथ में जो लोग वैसे भी जुड़े हैं, जो आपका वोटर है, वो यूं भी धर्म कर्म से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, खासतौर से जो हिंदुआना है। तो उस लिहाज से हिंदू अगर छिटकता है, शंकराचार्य के इस पूरे आह्वान में जाता है, तो इसको हम किस तरीके से देखें कि मतलब बीजेपी उधर भी है इधर भी है, दोनों ही तरफ है, या फिर यह माना जाए कि बीजेपी का अपना हिस्सा टूटा है और अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नई राह पकड़ने की तरफ चले हैं? क्या पकड़ेंगे क्या नहीं पकड़ेंगे वो आगे की बात है। जी, ये देखिए, जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है, और भारतीय जनता पार्टी गौरक्षा, गौसेवा, निश्चित रूप से हम लोग इस चीज को बल देते रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय गौरक्षा का, गौसेवा का, तो निश्चित रूप से बहुत ही अहम विषय है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली मजबूत प्रचंड बहुमत वाली सरकार, जनता के द्वारा बनवाई हुई सरकार, पूर्ण रूप से जिलावार 75 के 75 जिलों में मजबूती के साथ गौरक्षा और गौसेवा का निरंतर कार्य कर रही है। मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय आरोप प्रत्यारोप का और राजनीतिकरण का, राजनीतिकरण करना और आरोप प्रत्यारोप ये पूर्ण रूप से अलग विषय है और किसी रूप में सही नहीं है, ये मेरा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है। और जहां तक विषय एक तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का विषय है, तो गौरक्षा की अगर बात करी जाए तो गौशालाओं का निर्माण किसने कराया? उत्तर प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण कराने से लेकर उनकी बेहतर रखरखाव तक, और उसके साथ साथ हमारा तो स्पष्ट मानना है, अगर गौशाला में किसी प्रकार से सही से रखरखाव नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, अधिकारियों पे वहां,
और होनी चाहिए। चाहे अधिकारी छोटा हो बड़ा हो, सब अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और डंके की चोट पे हमारी सरकार में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर किसी प्रकार से गौरक्षा और गौसेवा में किसी रूप में त्रुटि आती है या गौशालाओं में सही प्रकार से वहां जिस प्रकार से उनका आहार होना चाहिए वो नहीं होता है, उनका संरक्षण पूर्ण रूप से नहीं होता है, तो अधिकारियों पे भी गाज गिरती है। और आज उत्तर प्रदेश में गौशालाएं हैं, योगी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ कार्य चल रहा है और उसके साथ साथ संतों की सरकार है उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी बात यह है उत्तर प्रदेश में धर्माचार्यों की सरकार है, संतों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पूर्ण रूप से अगर बात कर जाए उनकी सरकार की तो स्वयं भी वो संत हैं और निश्चित रूप से संतों की सरकार है। श्रीमंतों की, धर्माचार्यों की, साधुओं की, सन्यासियों की ये सरकार है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए गोरक्षपीठ की तो स्वयं भी गोरक्षपीठाधीश्वर हैं। इस चीज को भी याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है। और जहां तक विषय पूज्य शंकराचार्य जी का, तो मैं समझता हूँ केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी ने पहले भी एक तरीके से पूज्य शंकराचार्य जी के विषय में स्टैंड स्पष्ट कर दिया था और जो वो एक तरीके से विवाद क्रिएट हुआ था उस विषय पे केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, स्पष्ट रूप से मीडिया एजेंसीज के मध्य में स्पष्ट किया था बयान देते हुए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस विषय का समापन के हेतु उन्होंने प्रार्थना की थी, वो भी स्पष्ट रूप से सबने देखा। और जहां तक विषय एक तरीके से गौरक्षा का, गौसेवा का, तो हमेशा हम इसके हक में रहे हैं। और किसी प्रकार से अगर देख लिया जाए ग्राउंड पे देखा जाना चाहिए बजरंग दल क्या करता है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, संघ परिवार के लोग क्या करते हैं, स्वयंसेवक क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता क्या करते हैं, वो स्पष्ट रूप से गायों को संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का पूर्ण रूप से काम करते हैं। ये ऑन ग्राउंड स्पष्ट रूप से दिखता है। और अगर सर्वे भी करा लिया जाए तो ग्राउंड पे सब जनता बता देगी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। जी, तो इतना सब करने के बाद अगर ये मांग हो रही है, जनता भी चाहती है कि गाय को पहले राजमाता उत्तर प्रदेश में और फिर केंद्र सरकार राष्ट्रमाता के रूप में घोषित कर दे, तो क्यों नहीं कर रही है सरकार? और यहां तो मुख्यमंत्री गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, कर देना चाहिए, मामला ही खत्म। और आज पुराने मसले पे तो बात ही नहीं हो रही है। बात तो ये हो रही है कि इतनी गौ सेवा करने के बाद भी, बीजेपी की सरकार होने के बाद भी अगर गौ हत्या हो रही है तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग है और कहा जा रहा है कि राजमाता घोषित कर दीजिए, तो कर दीजिए। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय हमारी सरकार का, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, गौ, गंगा, गीता और संत सबको सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो मजबूती के साथ डंके की चोट पे कर रही है। चाहे गौ माता को संरक्षित करने का विषय हो या गंगा मैया को स्वच्छ करने का विषय हो, संरक्षित करने का विषय हो, या मां यमुना को स्वच्छ करने का विषय हो, या फिर एक तरीके से जहां तक गीता के प्रचार प्रसार का विषय उसका विषय हो, धार्मिक पुस्तकों के प्रचार प्रसार का विषय हो, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। निश्चित रूप से डंके की चोट पे कर रहे हैं। गाय को राजमाता क्यों नहीं घोषित कर रहे? मेरा सवाल बस इतना सा है। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से गाय को घोषित करने का और इस प्रकार की मांग का, तो मैं समझता हूं सबको अपना विषय रखने का अधिकार है। और पूज्य शंकराचार्य जी को जो एक तरीके से उनके द्वारा विषय रखा गया, उन्हें भी अपना पूर्ण रूप से विषय रखने का अधिकार है। अखिलेश जी को भी पूर्ण रूप से अधिकार है। लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने का किसी को किसी रूप में अधिकार नहीं होना चाहिए। और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का या फिर एक तरीके से ब्राह्मणों के मुद्दे को एक तरीके से पकड़ के और वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर जहां तक हमारी पार्टी का विषय, हमारा स्पष्ट मानना है, ब्राह्मण हमारे लिए मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। और स्पष्ट रूप से हम ब्राह्मणों के निर्देशन में, मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं और संस्कृति को, धर्म को सुरक्षित और संरक्षित करने वाले, राष्ट्र के गौरव को सुरक्षित करने वाले लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अयोध्या में एक तरीके से राम मंदिर निर्माण का विषय हो या फिर मां गंगा की स्वच्छता का विषय हो, निर्मल गंगा का विषय हो, वो बिल्कुल मैं समझता हूं स्पष्ट नजर आ रहा है। ठीक है अविरल जी, ये बड़ी मतलब चाहे यश जी हो चाहे अलग जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, इसमें आज की डेट में एक बड़ा कठिन हो गया है कि हमारा एक लाइन का सवाल होता है, आप हमें दुनिया जहान घुमा लेते हैं, हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता। स्वामी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी जी, ये ऐसे कैसे कल्याण होगा? हमें तो ना सपा से जवाब मिल रहा, ना बीजेपी से मिल रहा। हम कह रहे राजमाता क्यों नहीं घोषित कर दे रहे, इसका जवाब ही नहीं आ रहा। बाकी सारी बातें हो रही, ये क्या चल रहा है मन में, आप ही बता सकते हैं प्रभु। स्वामी जी, ये सवाल आपसे ही है, आपने सपा का भी जवाब सुना है। वही कर, अब मैं जी मैं दोनों से बताता हूं
जैसे सत्ता वाले ने कहे कि हम लोग शंकराचार्य जी के साथ हैं, गाय के साथ हैं। आपके पास सत्ता नहीं है। मैं आपको कहता हूं, अपनी पार्टी में प्रस्ताव पास करिए कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं गोहत्या बंद कर दूंगा, पूर्ण रूप से गौ माता को राजमाता दर्जा घोषित करूंगा। नहीं कर पाएंगे ये लोग, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अब मैं सरकार पे आते हूं, बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहे। अब शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि अगर वो कहते हैं पूर्ण रूप से प्रतिबंध हम गाय का कटने का कर देते हैं, हम गौ माता को राजमाता घोषित करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी आए, उनका मैं पंचामृत से अभिषेक करूंगा वहीं पर और उनको सबसे अच्छे हिंदू घोषित करूंगा। लेकिन किसी ने भी आज तक इस पर जवाब नहीं दिया। शंकराचार्य जी के साथ जो अपमान हुआ, पूरा देश मान रही है, अपमान हुआ, बीजेपी भी मान रही है। इसलिए कोई भी बीजेपी के बड़े प्रवक्ता, बड़े नेता किसी डिबेट में नहीं आए। तो इतने विद्वान प्रवक्ता इनके हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, जो गाय को भी कई भाग में बांट दिया, नॉर्थ ईस्ट का गाय मिथुन, इधर का गाय, वो भी आकर के शंकराचार्य जी के पक्ष में नहीं बोल पाएगा। सही हुआ। इनके दोनों डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया कि नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा शंकराचार्य जी के पास। प्रयागराज मुख्यमंत्री गए, नहीं गए। पहले भी जब मुगल और औरंगजेब की शासन थी, तब भी लोगों को चोटियां सुरक्षित करने के लिए कहा कि चोटी मत बांटो, मेरा गर्दन काट लो। यह तो अपमान है, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता देश में। एक भी व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया। लेकिन योगी जी तभी नहीं बोल पाए। 2 मिनट का काम था, चलते कि चलिए भाई गलती होगी, जिसको गलती होगी सजा देंगे, चलिए आप स्नान करिए शंकराचार्य जी। क्या जाता है, आपको राजनीति करना है, शंकराचार्य जी को राजनीति नहीं करना है। और जो ये करें कि गौ माता पर प्रतिबंध है, तो वही आके तो बताना चाहिए था। फिर गौ माता का मांस मिलता कैसे यूपी में? जब भी हम लोग तो यही कर रहे हैं कि प्रतिबंध हम लोग मानते हैं, लेकिन जहां से भी मांस निकलता है उसकी लेबोरेटरी टेस्ट हो, फिर उसको वहां से छोड़ा जाए कि कहीं गाय का मांस तो नहीं है। हम लोग नहीं चाहते हैं। और क्या चाहते हैं हम लोग? सारे संत क्या चाहते हैं? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो भाजपा को यह मानना चाहिए कि वह गाय पर, राम पर, गंगा पर, गीता पर आई है। और आपने अभी भी चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी को देखा कि गाय के साथ कैसे वो चारा खिला रहे हैं, कैसे वो उनको गुड़ खिला रहे हैं, कैसे पुचकार रहे हैं। हम लोग को लगा कि 2024 चुनाव के बाद लगता है कि गाय प्रधानमंत्री के मन में आया है, के वक्त में इसकी रखेंगे कम से कम। लेकिन इतने मन की बात किए, कोई मन की बात में गाय की चर्चा नहीं किए। 3 तलाक की चर्चा किए, हलाला की चर्चा किए, बच्चों को पढ़ने की चर्चा किए, सब कुछ चर्चा किए, लेकिन गाय पर चर्चा आज तक प्रधानमंत्री जी ने किया। हम लोग प्रधानमंत्री से भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सब पर बोलते हैं, गाय पर बोलिए। गाय की रक्षा कैसे होगी? आप अपना पुराना वीडियो देखिए। आप बोलते थे पता नहीं गाय कटता था, आपका कुल खोलता ही नहीं खोलता है, मेरा तो कुल खोलता है। अब क्या हो गया आपको जब प्रधानमंत्री बन गए? तो गाय की रक्षा करना बहुत जरूरी है। गाय नहीं रहेगी तो ये पृथ्वी नहीं रहेगा। जब पृथ्वी नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री जी, कोई पार्टी नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। इसलिए गाय की रक्षा जरूरी है। और वही तो हम लोग चाहते हैं, वही सब सनातनी चाहते हैं, वही शंकराचार्य जी चाहते हैं। ठीक है स्वामी जी, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं पार्टियों के पास चल करके, एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि जवाब मिले कुछ। यश जी, जो बात अभी स्वामी जी ने कही कि माना कि आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आप अपनी पार्टी के भीतर तो यह प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि अगर आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो आप गौ हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में लगाएंगे और इसके साथ साथ गाय को राजमाता घोषित करेंगे, जो आपके बस में है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के बस में है कि राजमाता घोषित कर सकते हैं। बस आप राजमाता तो कर नहीं सकते। राजमाता वहां पर एक राज सिद्धे जी ने किया। ठीक है, यश जी से जवाब लेते हैं। आते हैं स्वामी जी आपके पास। यश भारती जी के सवाल है ये। जी जी, देखिए शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी की तरह या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह मैं झूठ बोल करके यहां से निकल जाऊं या गुमराह करके निकल जाऊं, वो समाजवादी पार्टी के लोगों की नीति और नीयत नहीं होती। जो अधिकार मेरा क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है कि मैं आप यहाँ पैनल में बैठ करके इस तरीके के वादा करके जाऊं। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा, तो खुली बात, और वही निर्णय लेगा कि हमें अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या कहना है। हम हर जिले का अपना एक घोषणा पत्र बना रहे हैं, जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। जो जन भावनाएं हैं, जो जन आकांक्षाएं हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। जन भावनाएं और जन आकांक्षाओं के अनुसार हर वो चीज हमारे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में होगी, प्रस्ताव में होगी, जिससे जनता का भला हो, जो जनता की भावनाओं को सुरक्षित रखता हो,
जो उनके सम्मान को सुरक्षित रखता हो, वो सारी चीजें आपको हमारे घोषणा पत्र में मिलेगी। सवाल स्वामी जी ने खुद कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले क्या करते थे, गाय, गोबर, गंगा, हर चीज पे राजनीति करते थे, लेकिन जब सत्ता में, सरकार में आ गए, जब काम करने की बारी आ गई तो क्या किया? उमा भारती जी ने कहा था अगर मैं गंगा सफाई नहीं कर पाई 2 साल में तो जल समाधि ले लूंगी। उन्होंने उमा भारती जी को ऐसी समाधि दे दी कि वो राजनीतिक रूप में एकदम गायब है। मध्य प्रदेश की शराब की दुकानों पर पत्थर मारती हैं कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, उनका सम्मान नहीं बचा, वो भी साध्वी थी। प्रज्ञा ठाकुर को इन्होंने टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया, सांसद बनाया, वो भी साध्वी थी। क्यों बनाया, क्या कारण थे, वो ये भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सम्मान क्या दिया? अब कहां गायब है वो प्रज्ञा ठाकुर? तो ऐसे बहुत बड़ी श्रृंखला है जहां साधु संतों को सीधे तौर पर राजनीति में लाने का काम भारतीय सनातनी परंपराओं को, सनातनी धर्म को लूटने और ठगने देने की बात आई तो एक सिफर और एक बड़ा जीरो दिखाने का काम किया। ये हम सब लगातार देखते हैं और स्वामी जी ने भी लगातार उन सब बातों को कहा। तो हम स्वामी जी की बात का भी समर्थन कर रहे हैं, शंकराचार्य जी की बात का भी समर्थन कर रहे हैं, हर उन जन भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं जो जनता के बीच में से आती है। हमने इसीलिए पीडीए फॉर्मूले की बात करी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो नई अवधारणा पीडीए की लिखी गई है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें शंकराचार्य जी भी शामिल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनके अन्याय अत्याचार के होते हुए आज पीडीए में शंकराचार्य जी भी शामिल हो गए। जिस तरीके से लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, बार बार सवाल कर रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक किसी डिबेट में जवाब नहीं दिया कि आखिर माघ मेले में गंगा स्नान से वंचित होने पे किसी ने माफी मांगी उनके पास जाकर के? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, किसी मंत्री ने? उप मुख्यमंत्री आयोजन कर रहे हैं कि शिखा कट गई, हम शिखा का सम्मान करेंगे, लेकिन शंकराचार्य जी के पास कोई पहुंच नहीं पा रहा। किसका डर है, किसकी घबराहट है, कौन रोक रहा है शंकराचार्य जी के पास जाने से? क्या साधु संत के पास जाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना डर लगने लगा कि अब उन्होंने उनको कांग्रेसी और सपाई और इस तरीके से शंकराचार्य जी को बना देंगे? हम तो सबका शंकराचार्य जी मान रहे हैं उनको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगी है उनको एक दल का शंकराचार्य बनाने में। इसका अर्थ ये लगता है कि वो साधु संतों को राजनीतिक रूप में समझते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल करके फेंक देना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने कई साधु संतों का नाम। ठीक है यश जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, वो बात ठीक है आपकी कि जन आकांक्षाओं के हिसाब से आपका अलग अलग जिलों का घोषणा पत्र और ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन चूंकि आप भी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, आपकी भी जनता से बात होती है, पार्टी के भीतर लोगों से बात होती है, गाय को लेकर के मतलब आपको क्या रुझान क्या मिल रहा है? कम से कम रुझान समझ में आ जाए तो ये समझ में आएगा कि भाई ठीक है, हो सकता है ये एजेंडे में हो सकता है ना हो, लेकिन यश जी का अभी रुझान क्या मिल रहा है यश जी के मार्फत? शेखर जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती, जो शासकीय अव्यवस्था है गौशालाओं के अंदर उससे दुर्गंध आती है। जहां गाय माता मरी हुई दिखाई देती हैं, जहां उनकी अस्थियां दिखाई देती हैं, वहां से दुर्गंध आती है। उसको भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से प्रोपेगेंडा दिखा दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर पालिका निगम की बनाया हुआ स्लाटर हाउस है, वहां गौ हत्या हुई, गौ हत्यारे पकड़े गए हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है और ये सब हो रहा है सरकारी प्रशासन में। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उस सरकारी व्यवस्था के अंदर गाय की हत्या हो रही है। बताइए दुर्गंध आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, अब कौन सजा देगा? ठीक है, अविरल जी से तो जन आकांक्षा ये देख रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से, अभी जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी का नाम लिया उन्होंने, स्वामी जी ने, कि गाय को भी उन्होंने अलग अलग दिशाओं में बांट दिया कि असम की गाय अलग है और तमिलनाडु की गाय अलग है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और आज सबसे ज्यादा अगर अवैध धंधा अगर इस गाय माता का कोई कर रहा है, मांस मदिरा का कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग का। ठीक है, वो राजमाता वाला जवाब तो खैर नहीं आया आपके पास से भी। मैं वापस अब अविरल जी के पास चलता हूं, एक बार उधर फिर ट्राई करते हैं हम लोग। अविरल जी, बहुत सारे आरोप यश जी ने लगाए हैं, तो उसका जवाब तो आप देंगे ही हर हाल में। मेरा अभी भी वही सवाल है, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, एक लाइन का सवाल है कि साहब राजमाता क्यों नहीं घोषित कर देते? मेरे इस सवाल का जवाब, बाकी यश जी के सवालों का जवाब, आरोपों का जवाब। नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का और सवाल का, मैं समझता हूं सबसे पहले हम सभी सनातनी हैं और सभी हिंदू हैं, जितने भी हम पैनल में बैठे हो। आप भी सनातनी हैं, मैं भी सनातनी हूं, यश जी भी सनातनी है, स्वामी जी भी सनातनी है। सबसे पहले हम सनातनी हैं। अलग अलग हमारा कार्य निश्चित रूप से हो सकता है, अलग अलग राजनीतिक दल हो सकते हैं, अलग अलग पेशा हो सकता है, लेकिन सनातनी होने के नाते निश्चित रूप से गौ सेवा और गौरक्षा हमारा प्रमुख दायित्व है और निश्चित रूप से उस आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। हमारे सबके घर ऐसे हैं
अगर मैं अपने घर की बात करूं, हमारे घर से तो जो एक तरीके से पहली रोटी होती है वो गौ माता को जाती है। तो हमारे यहाँ तो यही संस्कार है, ये भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना, सुरक्षित रखना ये हमारा प्रमुख दायित्व है। और मैं समझता हूँ इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना या राजनीतिकरण करना वो किसी रूप में ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा ये प्रमुख दायित्व था, है और सदैव रहेगा, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी स्वामी जी, अभी तक मैंने जितनी चर्चा की है, हाँ ठीक है शेखर जी, मेरा सवाल था, हाँ वो जवाब नहीं मिल पाया। विरल जी से सीधा सवाल है, सरकारी स्लॉटर हाउस में महापौर जिसकी निगरानी करती हैं, उसमें गाय हत्या हो रही है, क्या महापौर से इस्तीफा लेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कार्रवाई करने जा रही है? ठीक है अविरल जी, आप जवाब दे दीजिए, अब सीधा सवाल आप ही के पास है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय है गौहत्या का, गौहत्या किसी रूप में किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, ना होने दी जाएगी, हमारा स्पष्ट मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक इलीगल स्लॉटर हाउसेस का विषय है, तो इलीगल स्लॉटर हाउसेस पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनते ही जिस प्रकार से बंद हुए, वो भी मैं मेरे भाई इलीगल नहीं, सरकारी स्लॉटर हाउस है, नगर निगम द्वारा संचालित स्लॉटर हाउस है, उसमें गौ हत्या हुई है, पूरा ट्रक पकड़ा गया है। गो का मांस बिना लेबोरेटरी टेस्ट हुआ था, गो का मांस निकला। सही कर अविरल जी, बात पहुंच रही है आप तक? नहीं, देखिए, ये जो संबंधित प्रकरण है, इस विषय को मैं डीपली एक तरीके से नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं इस विषय पे स्टैंड रखूं वो ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, गो हत्या नहीं होनी चाहिए और ना होने दी जाएगी। अगर कहीं भी ऐसा प्रकरण सामने आता है, तो आप अविरल मलिक जी, अगर गौ हत्या सरकारी स्लॉटर हाउस में हुई है तो उस महापौर से कब इस्तीफा लेंगे? मैं प्रामाणिक तौर पर, स्वामी जी भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, तो खुली किताब है। ऐसे महापौर को महापौर रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मुझे तो लगता है सदस्यता से भी बाहर कर देना चाहिए। नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, मैं उस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो स्टैंड है बिल्कुल स्पष्ट है, गोहत्या नहीं होने दी जाएगी। अगर कहीं हुई है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी ठीक है, अब मैं स्वामी प्रकाशानंद जी के पास वापस चलता हूं। स्वामी जी, एक चीज बड़ी दिलचस्प है, अभी तक जितनी भी चर्चा हम कर पाए, मैंने दोनों ही प्रवक्ताओं से ये बात जाननी चाहिए कि भाई आपने भी बात वही कही कि पार्टी के भीतर या तो आप घोषित कर दीजिए राजमाता, वो उनके बस में नहीं है, जैसा यश जी ने बताया, उनका अपना एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, और ऐसी ही कुछ मजबूरी अविरल जी के पास में भी है, वो भी प्रवक्ता हैं, अपने सीमित दायरे से ऊपर नहीं जा सकते। स्वामी जी, एक चीज तो हम ये देखते आए हैं कि करपात्री जी महाराज के जमाने से और उससे पहले भी गाय को लेकर के हमारे देश में जिस तरीके से राजनीति हुई, उसमें बहुत सारी जानें गई। गाय तो लगातार अपनी जान गंवा रही है, कभी किसी की सरकार बन जाती है, कभी किसी की सरकार बन जाती है, लेकिन सीधा जवाब नहीं आता है। तो हम इसको क्या माने कि अभी तक जो सबसे दुधारू पशु था, वो दरअसल सबसे बढ़िया राजनीति का दुधारू पशु भी है, ऐसा भी समझ में आ रहा है इस चर्चा में। हर राजनीतिक दल अपनी तरह से दूह रहा है गाय को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। दुधारू गाय तो दुधारू गाय रही नहीं, वो तो कटने चली जाती है, लेकिन उस गाय को सभी पार्टियां दुधारू गाय बना ली है। जब भी चुनाव आते हैं तो उसके साथ फोटो डालना, उसका विरोध करना, सब कुछ करना। अभी अगर चुनाव नहीं होता, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं जाते शंकराचार्य जी के पास, अब मान लीजिए। और इतना अपमान होने के बाद शंकराचार्य जी का भी आज जो है सो बीजेपी माफी नहीं मांग रही है। आज योगी जी भी अकेले पर पड़े हुए, भी मानना पड़ेगा, पार्टी में कोई भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी के साथ ये गलत हुआ है। और अगर ये इतने अच्छे थे तो उनमें 26 शर्तों के साथ क्यों उनको दिया? वो तो कोई अपना आंदोलन कर नहीं रहे थे, कोई राजनीतिक आंदोलन उनका था नहीं, कोई उनका राजनीतिक विषय था नहीं। क्या आज जितनी पार्टियां आंदोलन करती हैं, वो जो है वो उनके साथ क्या ये शर्तें लगाती हैं? ये भी सरकार को सोचना चाहिए, और ये बहुत दूर तक जाएगी। अभी जो है सो हम लोग सारे संत आए थे, लेकिन जब सपा और कांग्रेस ने कहा कि आते हैं, तो हम लोग रामलला का दर्शन किए और बैठ करके विचार किए कि शंकराचार्य जी को हम लोग बोलेंगे, आप इस चक्कर में न पड़े राजनीति में। और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जल्द होगा, जहां 1 लाख संत आएंगे। गाय की हत्या हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो।
हम लोग पार्टी के किसी दल के साथ नहीं है, हम लोग तुलसी दल के साथ है, हम लोग गौ माता के साथ है, हम लोग सनातन के साथ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को भाजपा पर विश्वास था इतना दिनों से कि भाई भाजपा आई है वो हत्या पर प्रतिबंध लगाएगी, जिस तरह मोदी जी ने पहले कहा। जब योगी जी आए तो हम लोगों को लगा कि यहाँ पर तो प्रतिबंध लगेगा, लेकिन जैसे मांस पकड़ा जाता है और पता चलता है गाय का मांस है, बड़ा दुख लगता है कि जहाँ एक योगी, जहाँ एक गोरक्षक पीठ के जो इतने बड़े आंदोलन उनके गुरुजी ने किया रामलला को स्थापित करने में, और उनकी सत्ता में गाय कटे, उनको भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। उनको तो गौ माता को राजमाता घोषित करने में दिक्कत क्या है, ये नहीं समझ में आती है कि योगी जी जो इतना राजनीतिक होने दिए, तप्पा है, कांग्रेस है, दुनिया शंकराचार्य के पास जा रहे थे, और शंकराचार्य जी को लखनऊ आने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए था। वो तो उसी दिन कह देते कि भाई गौ माता को मैं राजमाता घोषित करता हूँ, सारा राजनीति की खत्म हो जाती। आज जो उनको रोकने के लिए इतने 26 प्रकार के जो है सो नोटिस समाया गया, इसकी जरूरत नहीं। उनको तो 1 मिनट में करना चाहिए था, गौ माता को मैंने राजमाता घोषित कर दिया, एक भी गाय कटेगी उस पर कार्रवाई होगा, उसका जांच होगा। इसमें कौन बड़ा बात था, उनको आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जगह पर आंदोलन करते, केरला है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, फिर हम लोग वहां के लिए करते। लेकिन यहाँ पर भी एक शब्द गाय के लिए आज नहीं बोल पा रहे योगी जी। क्यों नहीं बोल पा रहे, ये भी समझने वाली बात है। तो और आज जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ, उसमें भी केवल योगी जी ही नहीं बोल पा रहे, बाकी सभी लोग उनके साथ हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी दल के हो, या पूरे भाजपा। इतना आज मान लिया 50-52 दिन हो गया, आप भी इतना डिबेट किए, भाजपा का कोई प्रवक्ता उनके डिबेट में कोई नहीं आया कि भाई उनके विरुद्ध में बोले, क्योंकि सब लोग मान रहे हैं कि किसी की चोटी खींचना, उसे जूते से मारना, धन फेंकना, इससे बड़ा अपराध कोई भी नहीं हो सकता। यह सनातनियों का, हिंदू का प्रतीक है, तो सभी लोग मान रहे हैं। लेकिन योगी जी उसके बाद जिस तरह से कालेमी कहे, दुनिया कहे, हाँ उसमें एक गलती उनकी भी है, शंकराचार्य जी का, जो हमेशा सब डिबेट में कहता रहा कि उन्होंने कहा और योगी जी हमारे सम्मान, और उनको भी हम लोग जो है सो पूछते हैं, उनको भी हम लोग मानते हैं। तो ये सब 1 मिनट का काम है। अभी भी वो बोलते हैं कि भैया जो है हम लोग वो माता घोषित खत्म राजनीतिक, ना तो बोल पाएंगे, ना तो होगा। ये जो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं वो लोग वोट के लिए कर भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, नहीं तो आज जगह चुनाव नहीं आता तो लोग। ठीक है स्वामी जी, हम आते हैं, थोड़ा सा वार्ता को अब आगे भी बढ़ा लेते हैं, हमारे पास समय थोड़ा सा अब ज्यादा बचा नहीं है। अविरल जी, ये जिस तरीके की स्थिति अभी दिखाई दे रही है, अभी हम सवाल बदल देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से गौ मांस के निर्यात पर, या स्लॉटर हाउस से जिस तरीके से विदेशों में हमारे यहां से मांस निर्यात होता है उत्तर प्रदेश से, आपको लगता है कि सरकार की जो इनकम है उस पर ज्यादा बड़ा प्रभाव आ जाएगा अगर ये गाय को राजमाता घोषित कर दिया जाएगा तो? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से इनकम का और तमाम सारी चीजों का, इनकम हो या कुछ भी हो, हमारी आस्था से, हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से बड़ा किसी रूप में कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से फैसला लेने का, जो भी आवश्यक फैसला होता है समय के आधार पर, निश्चित रूप से डंके की चोट पे लिया जाता है। हमने बड़े बड़े फैसले लिए, 370-35 को हमने समाप्त किया, तमाम सारे फैसले लिए गए, वो सबके मध्य में हैं। और नोटबंदी का फैसला भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हुआ, और भी बड़े फैसले हुए। तो फायदा नुकसान एक अलग विषय है, लेकिन जो आवश्यकता है समय आधारित, वो निश्चित रूप से कार्य किया जाता है। और बिहार में हमारा फैसला है, शराबबंदी हुई और डंके की चोट पे हुई बिहार प्रदेश के भीतर, और वो हमने करके दिखाया। नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार में संयुक्त रूप से बिहार प्रदेश में शराबबंदी लागू की, और सबने देखा। और जहां तक विषय एक तरीके से इस मुद्दे का, मैं समझता हूँ ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, धार्मिक मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, आवश्यक मुद्दा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन किसी प्रकार से पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसकी आड़ में वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये आवश्यक है। जवाब भी तो नहीं मिलता। हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि आज अविरल जी कुछ घोषणा करवा देंगे, कुछ बात मजे की कह के जाएंगे, मजबूत कह के जाएंगे। यश जी से भी हमारी यही अपेक्षा थी। यश जी, मैं यही चीज आपसे भी जानना चाहूंगा। देखिए, स्लॉटर हाउस से जो लीगल हैं उनसे भी
एक रेवेन्यू जनरेशन होता है और सरकार को, मतलब प्रदेश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है सरकार को। स्लॉटर हाउस में जिस तरीके की ये गतिविधियां हो जाती हैं, जैसे सरकारी ही स्लॉटर हाउस में, आप ही ने बताया जिस उदाहरण का जिक्र आपने किया, अवैध कितने चल रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे में क्या स्लॉटर हाउस को पूर्णतया बंद करके हमारे देश का गुजारा नहीं हो सकता क्या? सरकारें नहीं चल सकती क्या? अब मैं व्यापक आपसे कैनवास पे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, स्वामी जी ने जो बात कही थी कि चुनाव नहीं होता तो ऐसा सब चीजें नहीं होती, ये सारे समीकरण नहीं बैठते, ऐसा नहीं। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जन आकांक्षाओं पे और सम्मान के लिए जो भी बात आती है, माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा रहते हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण है कि 2017 में शिवराज सरकार थी, मध्य प्रदेश में मंदसौर में किसानों के ऊपर गोली चलाई गई और उसमें 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उन परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। तो वहां तो कोई चुनाव नहीं था, ना कोई राजनीति की बात थी। तो ये बात में, और ऐसे कई मौके हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने काम किया है और काम कर रही है। तो इसको कम से कम शंकराचार्य जी का जो विषय, इसको चुनाव से ना ले, और अविरल मलिक जी भी कह रहे हैं कि उसको राजनीति नहीं ले, राजनीतिक बात ना ले, तो राजनीति कर ही क्यों रहे हैं? जो जनता की समस्या है, जो समाज में जो समस्या है, उस पर बात करना ही तो राजनीति है, उन समस्याओं को निदान करना ही तो राजनीति है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि समस्या का निदान हो, इसीलिए वो कह रही है कि राजनीति नहीं होना चाहिए। तो वो कर क्या रहे हैं फिर? अच्छा, स्वामी राजनीति नहीं कर रहे हैं तो अच्छा यश जी, एक चीज मैं देख रहा हूं, मठ में भेजे, स्वामी जी की बात को आपने दिल पे लिया, स्वामी जी की बात को आपने दिल पे लिया, उनका जवाब दे दिया। अविरल मलिक जी की भी बात को आपने बड़े गौर से सुना। और मेरा सवाल जहां का तहां रह गया, चर्चा खत्म होने की स्थिति आ रही है। अरे रेवेन्यू वाले पे कुछ तो बोल दीजिए। जिम्मेदारी तय करके पार, उसी बात को मैं आगे और बढ़ा, आपके सवाल को आगे बढ़ा। देखिए, ये गाय माता का विषय हो या माघ मेले का विषय हो या पटकू के सम्मान की बात हो, सनातनी परंपराओं में जो शिखा होती है उसके सम्मान की बात हो, इटावा के कथावाचकों के सम्मान की बात हो, ये हर उसके सम्मान की बात है जिसका अपमान हो रहा है। और इसको चुनावी रंग में रंगने का काम हम लोग नहीं करते, ये काम भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल ये है, शंकराचार्य जी के ऊपर भी रंग रंगने का वो राजनीति वाला हिस्सा छोड़ दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं यश भारती जी से कि स्लॉटर हाउस अगर पूर्णतया बंद कर दिए जाएं, जानवरों की हत्या ही देश में या राज्य में बंद कर दी जाए, तो क्या उससे सरकार नहीं चल पाएगी उसके बगैर? भाई, आपकी भी सरकार में रेवेन्यू तो आता ही था उससे। मतलब अगर मान लीजिए एक ऐसी स्थिति बने, तो क्या इस कैनवास पे कोई डिजाइन है आपके पास? शेखर जी, सामाजिक व्यवस्था में आस्तिक और नास्तिक दोनों का सम्मान है। उसी तरीके से कौन किस तरीके के भोजन का सेवन करना चाहता है, शाकाहारी या मांसाहारी, उसका भी सम्मान है। दूसरी बात यह, जो स्लॉटर हाउस है, जो मरे हुए पशु है, पक्षी हैं, इनका आप क्या करेंगे? स्लॉटर हाउस में ही तो उनका सबका इस्तेमाल हुआ तो होता है। जरूरी थोड़ी है कि जिंदे को ही मारा जाएगा। जो पशु मर जाएंगे उनका क्या किया जाएगा? उनका भी तो नहीं, मरे हुए का तो बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है लखनऊ में। अरे मैं आपको यश जी बताऊं, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। एक ऐसा है कि लखनऊ का एक टुंडे कबाब बड़ा प्रसिद्ध है, उसके यहां रेड पड़ी और पता चला कि वो जो कीमा था उसका बाकी सब तो मतलब निकल आया कि क्या है, किसका मांस है। जब कीमा तराशा गया तो समझ में नहीं आया, फूड इंस्पेक्टर को भी पूछा गया उसको बुला करके, तो पता चला कि रोड एक्सीडेंट में मरे हुए एक कुत्ते का कीमा है वो, और लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये बाकायदा अखबारों में खबर भी निकली थी, टेलीविजन पर भी चली थी। शेखर जी, हाँ शेखर जी, निश्चित तौर पे ये जो मिलावट का धंधा है, ये जो मिलावट का काम है, हर बार हम होली, दिवाली और हिंदुओं के त्योहार पे भी देखते हैं। और ये कौन लोग पकड़े जाते हैं? ये वही लोग व्यापारी पकड़े जाते हैं जो सनातन का झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिखाई देते हैं। क्यों ऐसी सजा नहीं होती कि इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो? चाहे वो कीमे में निकले, चाहे वो मावे में निकले, घी में निकले, डालडे में निकले, ये मिलावटखोरों पे अगर स्थायी तौर पे पाबंदी सख्त कानून के साथ क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, आपका बेहतरीन सवाल है। ठीक, बहुत बढ़िया आपने बात रखी है, और जिस तरीके से आपने बात रखी है उसमें अपनी तरह की एक बारीक लाइन आप छोड़ते चले गए। अविरल जी, उस लाइन को क्या आप पकड़ पाए
जिस तरीके की जो सवाल मेरा यश जी से था वही आपसे भी है कि रेवेन्यू को लेकर के जितना सरकारें लालायित रहती हैं, स्लॉटर हाउस को बंद करना, मतलब इलीगल तो छोड़ दीजिए, गौ माता को भी आप राजमाता नहीं कर रहे, लेकिन यह मसला कुछ है कैनवास में, या फिर आपको लगता है कि नहीं जो मांसाहारी हैं उनके लिए इस तरीके की चीजें ठीक हैं, भले वो मरे हुए कुत्ते का ही मांस खाएं? बिल्कुल निश्चित ही वो एक विषय है। उसके साथ साथ जो बात की जा रही है राजमाता की, मैं समझता हूँ गौ माता राजमाता भी हैं, वो राष्ट्रमाता भी हैं, वो निश्चित रूप से हमारी माता हैं, वो पूजनीय हैं, उनकी पूजा की जाती है और उसके साथ साथ उन्हें संरक्षित करने का काम किया जाता है, किया जाना चाहिए। और जहां तक विषय किसी एक बिल में लिख देना या घोषित कर देना या एक बार कह देना, वो कह देने भर से नहीं, हमारे आचरण में है हिंदू समाज के सनातनियों के, और उस आचरण को आगे बढ़ाने का, उस आचरण को अपनी नई पीढ़ियों में ले जाने का इस चीज की आवश्यकता है, और संस्कार को आगे एक तरीके से नई पीढ़ियों में ले जाने की आवश्यकता। तो उसके आधार पे हम पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। और संघ परिवार की अगर बात करें जाए, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, इसके आधार पे निश्चित रूप से संघ परिवार की अगर शाखाओं की बात की जाए तो शाखा में सभी आ सकते हैं, चाहे कोई भी किसी पार्टी का व्यक्ति हो वो शाखा में आ सकता है। और उसके साथ साथ अविरल जी एक बहुत बार बार आप आरएसएस का लेकर के प्रवचन देते हैं। बहुत सरल सा सवाल है, मोहन भागवत जी ने अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आके ये कहा कि भाजपा और आरएसएस को एक न समझे और आरएसएस को पसंद न जोड़। मोहन भागवत जी की बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जहां तक आपने मोहन भागवत जी की बात का एक तरीके से जिक्र किया, तो पूज्य मोहन भागवत जी ने जिस प्रकार से कहा वो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्ण रूप से काम कर रहा है, धरातल पे समाज सेवा का, समाज के हित में काम कर रहा है। कोरोना के समय में जमीनी स्तर पर रहा। और जहां तक बीजेपी का विषय है, तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, आरएसएस के प्रवक्ता नहीं है, आपको कह रहा हूँ, आप आरएसएस के प्रवक्ता नहीं है ना। वो आपसे, आपकी नाकामयाबी से, आपके जो नकारात्मक काम है आपकी सरकार से, उससे मोहन भागवत अपने आप को अलग रखते हैं और कहते हैं कि आरएसएस से मत जोड़िए हमें। देखिए, जो भ्रष्टाचारी सरकार है उससे मत जोड़िए हमें, जो कुकर्मी सरकार है उससे मत जोड़िए हमें। उनका सीधा कहना है। आप उसको कहां ले जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यश जी, जहां तक विषय आरएसएस का, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आपका भी अधिकार है संघ की शाखा में जाने का। जो भी आपकी नजदीकी संघ की शाखा हो वहां आप संपर्क कर सकते हैं, जा सकते हैं। सब राजनीतिक दलों के लोग सब जा सकते हैं। अरे यश जी, कमाल है, आप दोनों लोग राजनेता हैं, आप कहां चक्कर में पड़ गए? अभी वो समय खत्म हो जाएगा मेरे पास। आप, अरे मेरे की बात लेकर ठीक है, ठीक है स्वामी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अनुशासन और संगठन की समाजवादी पार्टी में है, वो भारतीय जनता पार्टी में है। मेरा, देखिए, मेरा इस मामले में बड़ा स्पष्ट है मानना। आरएसएस कह रहा है हमें भारतीय जनता पार्टी। ओ साहब, आप पूरा दिन उनके साथ में इसी सवाल को लेकर के बैठ जाइए। मजाल है अगर अविरल जी इसका जवाब दे दें आपको सीधा सीधा, तो मतलब जो कहिए वो मैं हार जाऊं, ऐसा नहीं है। वो आएगा ही नहीं, मुझे पता है। महामंडलेश्वर जी के पास चलते हैं, क्योंकि अब चर्चा के आखिर में हम आ गए हैं। महामंडलेश्वर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि देखिए, सीधा सीधा तो कुछ होना नहीं है हिंदुस्तान में। यह समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए, बीजेपी भी चाहती है कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए, बीजेपी भी शंकराचार्य जी का सम्मान करती है, समाजवादी पार्टी भी शंकराचार्य जी का सम्मान करती है, कांग्रेस भी करती है, सब चरणों में लौट भी गए। मामला जिस तरीके का बना उसमें संतों ने भी सामने से मन पढ़ा, वो अपने शंकराचार्य के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे क्योंकि वहां राजनीति की संभावना थी। प्रशासन ने अपनी तरह से लिमिटेशंस लगा दी, सब कुछ तो हो गया। मसला यह है कि जिसके लिए हुआ वो अभी भी कट रहा है, तो वो वहां जान से जा रहा है। मतलब एक कहावत है कि मतलब गाय अपनी जान से जा रही है, इसको जैसे कि मैं कहते हैं कि मुर्गा अपनी जान से गया, खाने वाले को मजा ना आया। तो यहां वही स्थिति गाय के साथ में बनी हुई है। अभी कुल मिलाकर के 150 करोड़ के इस हिंदुस्तान में नेताओं से तो आप भूल जाइए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी भूल जाइए। देना सबको किसी ना किसी पार्टी को ही वोट है, गाय को जाकर के कोई वोट देने वाला नहीं है। और गाय हमारे देश में आस्था का विषय है, लेकिन इसको मुद्दा राजनीतिक दल ही नहीं बनने देंगे। अब क्या किया जाए ये बताइए। देखिए, क्या है कि यही नेताओं का गुण है, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और, करते कुछ और है। ये लोग सब लोग कर रहे हैं गाय बंद होने चाहिए। तो आपकी सत्ता रही, अभी सत्ता में जो है
लेकिन करते नहीं, वह बंद होना चाहिए। सभी लोग करते हैं। जैसे हम प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, जैसे आपने 3 हलाला बंद किया, 3 तलाक बंद किया, जीएसटी एक झटका में ले आए, नोटबंदी बंद कर दिया, धारा 370 हटा दिया, आप गो हत्या बंद करिए। आप यह मत समझिए अर्थव्यवस्था पीछे चले जाएगी। जिस अर्थ के पीछे, जिस लक्ष्मी के पीछे लोग भागते हैं, वो गाय की गोबर में बास करती है। अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर चली जाएगी। और आपका इतिहास में भी गो हत्या माननीय मोदी ने बंद किया था। तो हम लोग तो उनसे यही आग्रह करते हैं कि एक झटके में आप जो है सो गो हत्या पूरे देश में बंद कर दीजिए, इतिहास में अपना नाम लिखाइए, गो रक्षक सबसे बड़े कहलाइए। और दूसरी बात, जो यह आंदोलन हुई और जो यह आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन बड़ा रूप दिया जाएगा। अभी आपको सप्ताह 10 दिन में हम लोग 1 लाख संत जुटेंगे, उसकी जो है सो मीटिंग होगी और डेट तय होगी कि दिल्ली में होगा कि लखनऊ में होगा। गो हत्या बंद होगा। सत्ता आनी जानी है, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन गो हत्या बंद होगा। और बंद संत ही कराएंगे, किसी राजनीतिक पार्टी का साथ की जरूरत नहीं है। सारे ठीक है स्वामी जी, हमारे पास आज समय इतना ही था। यस जी, मैं माफी चाहूंगा, आज मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छोटी सी लाइन चलिए ठीक है, छोटी सी लाइन 10 सेकंड है। शंकराचार्य जी अब लखनऊ से गोरखपुर गए हैं, गोरखपुर में क्या होगा? क्या मठाधीश आएंगे, माफी मांगेंगे? चलिए ठीक है, यश जी ने अपनी बात कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अविरल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और स्वामी प्रकाशानंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की चर्चा में इतनी बात तो साफ है कि अब हमारे देश में जिस तरीके से गाय, और खासतौर से उत्तर भारत में गाय हमेशा से हमारी पालनहार रही है। हम उसका दूध पीते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गौ मांस भी खाते हैं, अलग अलग पशुओं के भी मांस खाते हैं। वो उनका अपना स्वाद है, वो उनका अपना उनकी अपनी एक व्यवस्था है। वो शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। किसको क्या पसंद है, सबको अपनी अपनी पसंद का खाने का अधिकार है। लेकिन गाय के मसले पर जितनी राजनीति होती है, जिस तरीके की राजनीति होती है, जिस तरीके के बलिदान हुए हैं, और गाय के हमारे पूरे सत्य सनातन में जिस तरीके की मान्यता है, यकीन जानिए कि इस पूरी चर्चा में जिस तरीके से जवाब आए हैं, वो सब अक्रॉस द पार्टी लाइन मजाक बन करके रह गया है। हम कल सुबह फिर उठेंगे, कोई दूध वाला आएगा, हमें दूध देगा। कभी कोई त्योहार आएगा, हम गाय की पूजा करेंगे, नंदी की पूजा करेंगे, शिव मंदिर जाएंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे। अपने घर में जो भोजन बनेगा उसका पहला निवाला गाय को देंगे। ये सब करेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, और कोई देना भी नहीं चाहता है एक लाइन में, एक मार्ग पर, कि गौ हत्या किस तरीके से बंद होगी, कब बंद होगी, गाय को राजमाता क्यों घोषित नहीं किया जा रहा है, राष्ट्रमाता क्यों घोषित नहीं किया जा रहा है। शंकराचार्य पहले भी आंदोलन करते आए हैं गौ को लेकर के, और आगे भी करने की चेतावनी दे रहे हैं। संत समाज भी जुड़ रहा है, आम लोगों की जनभावना भी है। लेकिन अब आप समझिए कि गाय किसी के लिए आस्था है तो किसी के लिए अर्थ का साधन है, और आस्था पर अर्थ भारी पड़ रहा है। नमस्कार।